हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है द डंकी एंड द डॉग। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो 6, उसका 4th चैप्टर है ये द डंकी एंड द डॉग। तो आमतौर पर जब हम लोग डंकी की बात करते हैं तो डंकी के साथ में और किसकी याद आती है आपको? सोच करके देखो। यहाँ पर डंकी के साथ में डॉग की चर्चा की गई है तो ये मुझे एक मज़ेदार स्टोरी लग रहा है कि एक गधा भी है और एक कुत्ता भी है। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि डंकी के साथ में आप किसे एसोसिएट करते हो, किसे रिलेट करते हो? वेरी सिंपल थिंग इज़ दैट वाशरमैन, धोबी। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, एक कहावत है ना। और यहाँ पर बात है धोबी के गधे की। आमतौर पर धोबी के साथ में गधे की बात होती है कि धोबी अपना धुला हुआ कपड़ा या गंदे कपड़ों का जो गट्ठर है वो गधे की पीठ पर लाद करके ले जाया करता है ना। ओके। तो संयोग से इस कहानी में जो धोबी है, जो वाशरमैन है, उसके पास एक डंकी भी है और एक डॉग भी है ना। एक गधा भी है और एक कुत्ता भी है। ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। हर सुबह को वो नदी के पास जाता था। क्यों जाता था? अपने कपड़े धोने के लिए जाता था। वाशरमैन का, धोबी का काम ही है, आमतौर पर वो कपड़े धुलने का ही काम करता है। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। गधा क्या करता था? गधा आमतौर पर कैरी करता था, ढोने का काम करता था। क्या? लोड ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़ों का गट्ठर। He used to live in a shed outside the master's house. Master's house, मालिक का घर। शेड, शेड का मतलब क्या होता है? घर के बाहर में ऊपर में एक छतरी ऐसे डाल जाती है डंडों के सहारे में, बांस के सहारे में, जहाँ पर लोग अपने पालतू जानवरों को रखते हैं। तो ये गधा कहाँ रहता था? ये अपने मालिक के घर के बाहर शेड में रहता था। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और लेकिन ये जो कुत्ता है वो कहाँ रहता था? वो घर के अंदर रहता था, इनसाइड द हाउस। और पूरे दिन भर वो घर के अंदर में बैठा रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। मतलब दिन भर वो जो कुत्ता था वो घर में ही बैठा रहता था और शाम में जब उसका मालिक काम करके लौटता था तो कुत्ता उसे देख करके कैसा फील करता था? हैप्पी टू सी हिज मास्टर। वो अपने मालिक को देख करके खुश होता था। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। जब कुत्ते या बिल्ली, ये जो पालतू जानवर होते हैं, अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं तो क्या करते हैं? वो उसके शरीर को, उसके पैरों को, उसके तलवे को, उसके कपड़ों को चाटते हैं। तो लिक, LIC लिक का मतलब है यहाँ पर चाटना। और कभी कभी वो लाड़ प्यार में वो अपने मालिक के ऊपर में छोटा छोटा जंप भी लगा लेता था, कूद करके ऊपर चला आता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो जब भी मालिक शाम में घर आया करता था तो कुत्ता प्यार से उसके पास में चला जाता था, उसे चाटता था, उसकी गोदी में कूद लगाता था और मालिक भी उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लेता था। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, है ना। आर्म्स, बाहें। और उसे अपने घर में ले जाया करता था। अब ये चीज़ें देख करके आप क्या सोचते हो कि उस गधे को कैसी फीलिंग होती होगी? उसे अच्छा लगता होगा या बुरा लगता होगा? नेचुरली उसे बुरा लगता होगा, क्योंकि वो तो दिन भर वो काम करता था मालिक के साथ में, है ना। देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस, उसकी फीलिंग्स क्या है। सीइंग दिस द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। ये चीज़ें देख करके गधा जो था वो भी चाहता था। वांट मीन्स चाहना, कि वो घर में रहा करे। मे बी इफ़ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. Think का past tense है thought. Think मतलब सोचना। तो वो गधा भी ऐसा सोचता था। क्या सोचता था? मे बी, हो सकता है कि मैं भी अगर कुत्ते की तरह से मालिक के ऊपर में कूद लगाऊं तो वो ज़रूर, श्योरली मुझे उठा लेंगे, अपनी बाहों में उठा लेंगे और मुझे घर के अंदर
ले जाया करेंगे। तो गधा सोचता था कि घर के अंदर जाकर के रहना, आराम करना बड़े नसीब की बात है ना। और ये नसीब फ़िलहाल उसके हिसाब से सिर्फ कुत्ते को मिला हुआ था। और तो थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग भी हो सकता है कि गधे के अंदर में हो। नाउ सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि जब गधा ऐसी बातें सोच रहा है तो क्या होता है। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम क्या हुआ। द डंकी वेंट इन साइड द हाउस, वो घर के अंदर चला गया। एंड ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम, और वो अपने मालिक के ऊपर कूद गया और मालिक को चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन मास्टर ने मतलब मालिक ने गधे को नहीं उठाया, उसे नहीं उठाया। तो अब ये तो गधे के लिए बड़ी सरप्राइज़ करने वाली बात है ना। He took him to the shed. Patting the donkey, the master said to him, "You are not like the dog." तो उसके मालिक ने क्या किया, उसने गधे को गोद में नहीं उठाया और उसके बाद वो उसे अपने साथ शेड में ले गया, जहाँ शेड में वो गधे को रखा करता था। और उसकी पीठ थपथपाते हुए, पैट, PAT, पैट, पैट मतलब होता है पीठ थपथपाना। गधे की पीठ थपथपाते हुए उसके मालिक ने उससे कहा, क्या कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, कि तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम उससे बहुत बड़े हो, है ना। आप लोगों ने वो कंपैरिजन वाली बातें पढ़ी हैं कि नहीं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो कभी मैं ग्रामर का भी एक लेक्चर सेशन रखूँगा जहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताऊँगा जब मैं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाऊँगा। तो बिग एडजेक्टिव है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग बड़ा होना, बिगर किसी और की तुलना में बड़ा होना, और बिगेस्ट सबसे बड़ा होना। तो मालिक ने कहा कि यू आर मच बिगर सो यू कैनॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। इसके अलावा मालिक ने और भी बातें कही। द मास्टर फर्दर एडेड, और भी बातें कही। क्या कही, यू आर ऑल्सो हेवी, हेवी, HEAVY, हैवी, हैवी मतलब होता है भारी होना। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर में नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि मालिक ने बताया था ना कि तुम भारी हो, तुम बहुत बड़े हो उसकी तुलना में। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मालिक ने ये बड़ी अच्छी सी बात कही, बड़ी प्यारी सी बात कही। क्या कहा, बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम उससे अलग हो, तुम बिल्कुल उसके जैसे नहीं हो, है ना। तो मुझे तो ये मालिक बड़ा अच्छा लग रहा है जिसने अपने गधे को बड़े प्यार से ये बातें बताई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब लोग अपने आप में स्पेशल हैं, यूनिक हैं, अपनी तरह के अकेले हैं, अनूठे हैं इस दुनिया में, है ना। तो इसलिए हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग एक बार इस चैप्टर में आए हुए जो न्यू वर्ड्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है लोड, लोड का मतलब होता है भार। SHED, शेड, शेड मीन्स छप्पर। मैंने बताया था ना कि घर के मुख्य रूम से, मुख्य कमरे से एक छप्पर जैसा ऐसे टिका दिया जाता है और क्या बोलते हैं कि उसके नीचे में बांस के डंडे लगा दिए जाते हैं। LICKED, लिफ्ट, लिफ्ट मतलब मैंने बताया ना, लिफ्ट का मतलब होता है चाटना, लिफ्ट ऊपर उठाना। पैट, PATTED, पैटेड, पैटेड मतलब थपथपाया, तो PAT, पैट का मतलब होता है थपथपाना। मैं सोचता हूँ कि जब मैंने अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अगर इंटरनेट के साथ ऑनलाइन हूँ तो शेड, क्यों ना मैं आपको शेड दिखा ही दूँ कि ये शेड होता कैसा है। ठीक है, शेड, तो मैं आपको शेड की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये एक शेड है,
घर नहीं है, ये एक शेड है। तो शेड में क्या होता है कि दीवारें होती हैं और छत होती है। और आमतौर पर लोग शेड क्यों इस्तेमाल करते हैं? गोदाम बनाने के लिए, जानवरों को रखने के लिए, गाड़ियों को पार्क करने के लिए। और भी मैं देखता हूँ इसमें शेड की तस्वीर नज़र आए तो ये भी एक शेड है ना। अच्छा, इसे भी एक शेड कहेंगे। शेड ये बगल वाली जगह। अच्छा, और भी देखूँ शेड। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा शेड दिखाऊं जैसा कि आमतौर पर गांव में होता है। शेड फॉर एनिमल्स। जस्ट ए मिनट। तो ये देखो, ये है ना शेड, ये शेड है। यहाँ पर गाय रखी हुई हैं, ये शेड है। ये तो बहुत बड़ा शेड है, जैसे गांव में बथान भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर भैंसें हैं, इसे कहेंगे हम लोग शेड। ये भी बहुत बड़े बड़े शेड का एग्जाम्पल है। ये एक छोटा सा शेड है, एक छोटा सा अस्तबल है जिसमें घोड़े को रखा हुआ है। ये है शेड, ऐसा होता है शेड। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कस किया उसका नाम क्या था? द डंकी एंड द डॉग, और ये था चैप्टर नंबर 4। तो थोड़े दिनों के बाद मैं टाइम निकाल करके आपके लिए इस चैप्टर के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगा। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। जिन्हें भी अंग्रेजी से थोड़ा भी डर लगता है वो मेरे लेक्चर्स को सुन करके, उसे देख करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे लोग ज़रूर कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम याद है ना, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। और आप कमेंट्स में लिखो कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इस चैप्टर के किस हिस्से को समझने में आपको दिक्कत है, या इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह का हेल्प आपको चाहिए। क्लास 6 के बच्चों के लिए किस तरह के लेक्चर्स आप मुझसे देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मैं वो सारे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूँगा। और सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन एजुकेशन, यही 2 चीज़ें हैं, यही 2 ऑप्शंस आपकी नैया को पार लगा सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में।